रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी उस सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका सबसे पहले चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 138 और 5-6 ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है। पहले ये इसका फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर x का वैल्यू आपका 2 अपॉन में 3 प्लस रूट 7 है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बताओ। तो x का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 2 अपॉन में 3 प्लस रूट 7, और हमें आंसर निकालना है यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x का वैल्यू हमें ये दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं x का वैल्यू पहले ठीक कर सकता हूँ, थोड़ा रैशनलाइज कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ रैशनलाइज करने का। क्या होगा, 2 अपॉन में 3 प्लस रूट 7, और रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 7 से रैशनलाइज, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6, और 2 रूट 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 7 बनेगा। इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी मतलब रूट 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9 माइनस 7 आ जाएगा 2। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई मत करना, ऊपर ऐसे ही रखना। क्या था, 2, और वो मल्टीप्लाई होने वाला है 3 माइनस रूट 7 से, जहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा 3 माइनस रूट 7। यानी कि जो x की वैल्यू है आफ्टर रैशनलाइजिंग, जो एग्जैक्ट वैल्यू बच रही है वो बच रही है 3 माइनस रूट 7 x की वैल्यू। और आपको चाहिए क्या था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x की जगह क्या लिख दो, 3 माइनस रूट 7, और फिर ये आपने x की जगह ये पूरा वैल्यू डाल दिया, और फिर माइनस 3, और इसका आपको करना है होल स्क्वायर। तो 3 से 3 कट गया, रूट 7 बचा। रूट 7 का जब स्क्वायर होगा तो बच जाएगा 7। बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने दूर कर लिया मेरे भाइयों। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 की पावर -4/3, और ये नंबर उसके बाद आगे कहता है डिवाइड हो रहा है 2 की पावर -2 से। डिवाइड हो रहा है ये नंबर 2 की पावर -2 से, और उसके बाद उसकी होल पावर 1/2 है, और इस पूरे की होल पावर है 1/2। सॉल्व करना है, अगर हम ध्यान से देखें इसको सॉल्व करना, तो 8 है, 8 2 की पावर 3 होती है, और 2 2 की पावर देख लेते हैं अभी। तो 8 की पावर ये होता है, आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, नेगेटिव नीचे ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, पर अभी साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। इधर अगर मैं देखूं तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और उसकी होल पावर -4/3, और इस तरफ डिवाइड में है 2 की पावर -2 है, और इस पूरे की होल पावर 1/2 चल रही है। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, जहाँ पे वैल्यू बचेगी 2 की पावर -4, ठीक है ना। और फिर ये डिवाइड हो रहा है 2 की पावर -2 से। आपके मन में सवाल आएगा, भैया इसको पॉजिटिव बना देते हैं, इसको पॉजिटिव। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुको, अभी ऐसे ही रख लो। ये क्या है, 2 की पावर -4 है, और नीचे क्या है, 2 की पावर -2, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में ऊपर नीचे रखते हैं ना। और इस पूरे की जो होल पावर है वो 1/2 है। मेरे भाई कुछ मत करो, बेस सेम होता है, पावर माइनस होती है, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि 2 की पावर -4 में माइनस होने वाला है -2, ठीक है ना। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, -4 माइनस माइनस +2, आंसर बचेगा 2 की पावर -2। यानी कि इस पूरे को जब डिवाइड करूंगा तो बचेगा 2 की पावर -2, ठीक है ना। और उसके ऊपर पावर 1/2 थी, 2 से 2 कटा, तो आंसर आया 2 की पावर -1। और 2 की पावर -1 को अब नीचे ले जाओ तो 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है ना, 1/2। ठीक है बेटा, चलें आगे। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, अब ना 135 पे चलते हैं भाई। 5 पे किस किस को क्या क्या, बेटा ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम है आपको कि नहीं है एमसीक्यू में? इसके बाद मुझे लगता है शॉर्ट में होगा भाई ये, ठीक है। मुझे लगता है शॉर्ट में आपको 5th 6th का तो प्रॉब्लम नहीं है। 5th और 6th मुझे लगता है ये वाला होगा, है ना, एमसीक्यू में नहीं। एमसीक्यू में 138 है। 138 वाला अगर मैं देखूं तो एक इरेशनल नंबर बताना है 2 और 2.5 के बीच में। आपके मन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको इसका एक बढ़िया जुगाड़ दूंगा। मैं आपको कहूंगा भाई इसका थोड़ा रैशनल नंबर ना याद कर लो, है, ठीक है। 2 है और 2.5 है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसके रैशनल नंबर निकालने के लिए। √22.5 है ना, √22.5 दे रखा है आपको, फिर आपको दे रखा है √12.5, ठीक है, √12.5, फिर आपको दे रखा है √5 और √11। भाई इसका कौन सा आंसर होगा, हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि 2 और 2.5 के बीच में क्या आता है। बेटा देखो समझो, √22 है, 22 के नियरेस्ट ढूंढ लो। एक तो होता है √16,
और एक होता है √25। 16 होता है 4, 25 होता है 5, उसके बीच में 2 और 2.5 के बीच में नंबर ये नहीं है। 12 किसके बीच में होता है? 12 होता है 9 और 16 के बीच में, और 9 का होता है 3 और 16 का होता है 4, ये भी आंसर नहीं है। √5 के बाद √9 आता है और √5 से पहले आता है √4, जो कि 2 और 3 के बीच में है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है इसके बीच में नंबर, लेकिन ना ये 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, मतलब √5 2 और 3 के बीच में आ सकता है। तो हो सकता है भाई √5 की वैल्यू 2.5 से ज्यादा हो सकता है। अभी √11 पे जाते हैं। √11 तो भाई √9 और √16 के बीच में आता है। √9 होता है 3, √16 होता है 4। तो कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ये या ये? तो आप कहोगे भैया 2 से 3 वाला, यानी कि √5 वाला हमारा बेस्ट ऑप्शन है बस, ठीक है। यानी कि √5 हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपको मेरे भाई 5th और 6th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको इसका अगला क्वेश्चन ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है दिखने में, थोड़ा सा आ जाओ, कोई नहीं। एक्स की पावर a अपॉन में एक्स की पावर b, और इससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है आई थिंक, है ना। इससे इसकी, अच्छा इसकी पावर है 1/b, ये पता नहीं मल्टीप्लाई है या फिर, वो देख लेते हैं। 1 ये तो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पावर है क्या है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये पावर ही होगी, यहाँ थोड़ी लिखी हुई है। एक बार पावर मान के चल लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, पावर मान के चलते हैं। पावर मान के चलें, पावर मान के चलते हैं। 1/ab 1/bc, ठीक है। ऐसा अज्यूम करते हैं पावर है ये 1/ab, है ना, इस तरीके से 1/ab, और मल्टीप्लाई हो रहा है इससे एक्स की पावर b और c है, एक्स की पावर b और नीचे है एक्स की पावर c, और इसके ऊपर है 1/bc, और फिर तीसरा एक्स की पावर c और एक्स की पावर a, और इसके ऊपर पावर है 1/ca। बेस सेम है दोनों, अपना माइनस हो जाएंगे। ये होगा x अपॉन में a माइनस बी, एक्स की पावर a माइनस बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/ab, है ना। दूसरा x की पावर b माइनस सी, मल्टीप्लाई हो रहा है b और c से, और तीसरा x की पावर c और c माइनस a है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/ca से, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस बी अपॉन में ए बी शायद, और ये होगा x की पावर b माइनस सी अपॉन में बी सी, और ये होगा x की पावर c माइनस सी अपॉन में सी है। तीनों का बेस आपका देखोगे अगर ध्यान से, तीनों का बेस में एलसीएम, क्योंकि तीनों सेम है ना एज इट इज, एक्स की पावर तीनों में कॉमन आ जाएगी, ए बी सी आ जाएगा, ए बी से ए बी कटेगा, सी बचेगा। इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा सी किससे, ए माइनस बी से, बीच में साइन प्लस, बी सी से बी सी कटेगा, ए बचेगा, ए पूरा बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, सी सी ए से सी ए कटेगा, बी बचेगा, बी जो है वो फिर पूरा सी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी ए, और मुझे लगता है ये सब कट जाएंगे, सी ए से सी ए कट जाएगा, बी सी से बी सी है क्या कहीं पे, ठीक है ना, बी सी से बी सी कट जाएगा, और अच्छा सी ए, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया होगा, एक सेकेंड, सी ए और सी बी, ठीक है, सी ए सी बी है, ए बी है, ए सी है, बी सी और ये बी ए होगा, तो बी ए से बी ए कट जाएगा, यानी कि एक्स की पावर ऊपर 0 बच जाएगी, विच विल बिकम 1, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो, ये वाले बच्चे के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, चलो आगे चलते हैं धीरे धीरे। अच्छा, 6th वाला, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। बेटा ध्यान रखना, ये डेसिमल एक्सपेंशन √2 है अपना। एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम है √2 को डेसिमल एक्सपेंशन आप कैसे लिखोगे, इस पे एक सवाल आ रखा है ना कि √2 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखोगे। मेरे भाई √2 समझो, √2 पहली बात इर्रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। देखो मैं जिसको किसी को डाउट हो बताता हूँ कि जो भी डेसिमल हो एक्सपेंशन होता है, यानी कि जो भी आप नंबरों को डिवाइड करते हो, वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, या तो वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है, बात खत्म, मतलब पॉइंट के बाद आंसर खत्म हो रहा है, जैसे आप 13 को 2 से भाग करो, आपका आंसर 6.5 आ जाएगा और पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद आंसर कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें दूसरा होता है कि रिपीट हो, और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसको रेकरिंग नॉन रेकरिंग कहा जाता है ना, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, मतलब बार बार आ रहा हो। तो जो रिपीटिंग होता है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं 0.333333, ये भी p/q मतलब रैशनल की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन नॉन रिपीटिंग प्रॉपर रूट के नंबर होते हैं, जहां पर पॉइंट के बाद पहली बात तो नंबर कभी खत्म नहीं होंगे,
और दूसरी बात नंबर कभी सेम भी नहीं आएंगे, तो उसे हम रैशनल में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। और ये रूट टू के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो रूट टू जो है ना, रूट टू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। चलो इसके बाद सेक्शन सी में एक पांचवा क्वेश्चन है इसी में। पहले इस सैंपल पेपर के दूर कर लेते हैं, फिर जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे उसको दूर करेंगे। अब देखो समझो, उसने बोला है 1 + 1 में √7 प्लस √6 माइनस √13। कहते हैं इसको रैशनलाइज करो, ठीक है, मतलब इसको रैशनलाइज करो। अब आप कहोगे भैया 2 नंबर का रैशनलाइज आता है, 3 का रैशनलाइज कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता 3 का। कोई बात नहीं, आप 2 नंबरों को एक मान लो और एक नंबर को अलग मान लो और इससे आप रैशनलाइज करो, ठीक है ना। क्या होगा, √7 प्लस √6 प्लस √13, √7 प्लस √6 प्लस √13। ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √6 प्लस √13। हो सकता है 2 बार रैशनलाइज करना पड़े, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होगा a² माइनस b²। ये रैशनलाइज होगा, है ना। और जब आप इसका रैशनलाइज लिखोगे तो आप ऊपर तो लिखोगे √7 प्लस √6 प्लस √13, लेकिन नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये तो सिर्फ नॉर्मल अपना नंबर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, जो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू √7 इंटू √6 और माइनस में स्क्वायर से रूट कटेगा 13 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर से इसका रूट का ऊपर तो देखो क्या है, √7 प्लस √6 प्लस √13, नीचे स्क्वायर से रूट काटा 7, स्क्वायर से रूट काटा अपना 6, ठीक है ना। और 7 और 6 गुना हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा 42, 7 6 42 माइनस में 13। बेटा 7 6 13 होते, 7 6 13 एक कट गया। ऊपर क्या बचा, 7 प्लस 6 रूट अपना √7 प्लस √6 प्लस √13 और नीचे बचा भाई 2 और रूट में 42। आप √42 को चाहो तो फैक्टराइज कर सकते हो, करके देखो तो 2 के पाड़े में 21 नंबर पे, 3 के पाड़े में 7, 7 के पाड़े में 1, कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ो, यही बच रहा है। अब देखो ये प्रॉपर फाइनलाइज नहीं हुआ, अब इसका फिर रैशनलाइजेशन कर दो √42 से, ठीक है ना, और √42 से। जब √42 से करोगे मेरे भाई ये एक एक नंबर मल्टीप्लाई होगा, है ना, यानी कि √7 और √42 मल्टीप्लाई होंगे तो होगा 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 एंड 1 29, 294, ठीक है ना। नहीं तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि √42 इन सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, √7 प्लस √6 प्लस √13 और नीचे 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन √42 और √42 हो जाएगा 42, ठीक है ना। अब समझना, ये एक एक नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √42 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 गुना 6, है ना, ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। तो आपका काम आसान करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब √42 ऑलरेडी √7 से जाएगा, √42 को आप √7 जमा √6 लिख सकते हो। तो √42 जब इससे गुना होगा तो √7 तो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो 42 है ये बन जाएगा उसके साथ साथ √7 मल्टीप्लाई √6, बीच में साइन प्लस होगा, फिर √42 मतलब √7 और √6 से मल्टीप्लाई होगा, इससे √7 गुना √6 मल्टीप्लाई होगा √6 से, प्लस √13 जो है वो सेम, वो तो फिर 42 और गुना में √13 ही बनेगा, लेकिन नीचे थोड़ा बहुत काम आसान हो जाएगा, जहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा और यहाँ से आप 7 कॉमन ले लोगे तो इट बिकम 7 √6 एंड इट विल बिकम 6 √7 प्लस, और 42 और 13 है, 42 13 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, रूट का दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना और नीचे आ जाएगा 224 या 84, इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। तो पांचवे में रैशनल नंबर बताना है, एक बार लिख देता हूँ क्या लिखा है, 0.51 और फिर उसके बाद क्या है 51 ऐसे ऐसे करके है, और फिर दूसरा है 0.5 क्या है भाई 0.53 53 करके। बेटा ये अगर आप ध्यान से देखोगे 51 511 5111 53533, ठीक है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। अब हमें इर्रेशनल से भाई रैशनल कैसे ढूंढना होगा ना, ये एक बढ़िया सवाल पैदा हो जाता है कि भैया इर्रेशनल से रैशनल कैसे निकालो। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर बन रहा है और ये कौन सा नंबर बन रहा है। तो इसको ऐसा बना लो ना कि ये 0.51 के आसपास है और ये 0.53 के आसपास है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको एक करूँ तो ये 51/100 होगा और ये क्या होगा 53/100 होगा, ठीक है ना। ऐसा समझ लो ना आपको कि भैया ऐसे तो ये तो इससे बड़े नंबर होंगे, हाँ सही बात है, लेकिन इसके बीच में ही तो नंबर आने चाहिए, है ना, 0.5151 और 0.
थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूँ, पहले दो संख्या ऐसे अज्यूम करा अपनी तरफ से, ठीक है ना। और 51/100 हुआ, ऐसा मान लो 53/100 हुआ, नीचे का नंबर सेम ही है, आपको दो नंबर चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा है 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और नीचे आ जाएगा 300, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और नीचे आ जाएगा 300। बहुत सारे नंबर मिल गए क्या, 154/300, 155/300, दो नंबर मिल गए, और भी बहुत सारे नंबर मिले। इसका एक बार आंसर से कंफर्म कर लेंगे बस एक, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, देखो इसने तो डायरेक्ट वही लिख दी जो मैंने बोले थे आपको कि 0.52 और 0.53, मैंने जो बीच में बताए हैं वो भी बिल्कुल सही है, आपको समझ में आना चाहिए कैसे निकालना है, ठीक है बेटा। चलो, आपका एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रखा है क्या, शायद ये 9 है, लिखा हुआ है इसमें 9 प्लस रूट टू, 9 प्लस रूट टू माइनस 9 प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए, ठीक है ना। 81 प्लस रूट टू का 2, रूट थ्री का मेरे भाई माइनस रूट थ्री का पॉजिटिव ही हो जाएगा 3, प्लस 2 9 जा 18 रूट टू, टू तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दो आ जाएगा, दो और तीन रूट 6, लास्ट वाले में प्लस का प्लस माइनस माइनस का साइन होगा, लास्ट वाले में माइनस का साइन होगा, दो निम 18 रूट 3 होगा, 81 और 5 86 जमा 18 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 माइनस 18 रूट 5, एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं है कैलकुलेशन, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चार, अब भाई इसको कैसे लिखो, चार को ना आप ऐसे लिखो, दो की पावर दो और ऊपर में 2x-1, 16 को आप लिख सकते हो दो की पावर 4 और उसके ऊपर पावर x-1 बराबर में 384। इसका ब्रैकेट ओपन करो, क्या बन जाएगा, दो की पावर दो दूनी 4x-2, ठीक है ना, क्योंकि दो इन दोनों से गुणा होगा, माइनस में इधर 4x-4 हो जाएगा बराबर में 384। और बहुत ध्यान से सुनना अब जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, ये क्या बन रहा है, दो की पावर 4x मल्टीप्लाई में दो की पावर माइनस दो अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया, बेस सेम है, दोनों प्लस हो जाएंगे वापस से, 4x जब माइनस दो से प्लस होगा तो 4x-2 वापस से बन जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ दो की पावर 4x अलग करा और दो की पावर -4 को अलग कर दिया बराबर में 384, और दो की पावर 4x दोनों में कॉमन ले ली, ये बचा दो की पावर -2 माइनस में ये बचा दो की पावर -4 बराबर में 384। इसके बाद दो की पावर क्या बची है, 4x बची है, दो की पावर -2 नीचे आके 1/4 हो जाएगी और माइनस का साइन डाल के ये हो जाएगी 1/16, ठीक है ना। और बराबर में 384 तो चल ही रहा है, 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 4 के पावर में 16 4 नंबर पे, 4 एकम 4, ठीक है, 16 के साथ 16 एक नंबर पे, ये बना अपना 3, और यहाँ दो की पावर 4x तो चल ही रही है, ये 384 है, 4 माइनस 1 होगा 3 और 16 बराबर में 384। 384 का फैक्टराइजेशन जब करोगे तो कोई जरूरत नहीं है फैक्टराइजेशन करने की, इस तरफ 3 है ना, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो के पावर 4x यहीं रखो, इसको इक्वल के उस तरफ भेजो, तो यहाँ अकेला दो के पावर 4x बचेगा, उस तरफ 384 है, उससे 16 गुना हो जाएगा, 3 भाग, सबसे 3 को भाग कर दो, 3 के पाड़े में 38, 12 नंबर पे दो बचेगा 128 और इधर बचा 16 और यहाँ बचा दो की पावर 4x। अब 128 को अगर हम लिखें तो फैक्टराइज करके लिख दो 128 को, दो के पाड़े में 64 नंबर पर, और 64 दो की पावर 6 होता है, तो 6 और यह 7, दो की पावर 7 होगा, और 16 होता है दो की पावर 4, बेस सेम है, ये हो जाएगा दो की पावर 11 और ये रहेगा दो की पावर 4x, यानी कि 4x की वैल्यू 11 के बराबर आएगी, जहाँ x की वैल्यू 11/4 हो जाएगी। अब ये मुझे पक्का नहीं पता ठीक है कि नहीं है भाई, ये अपने को कह रहा है कि प्रूव करो, क्या प्रूव करें, 7√3 अपॉन में √10 जमा √3 माइनस 2√5 अपॉन में √6 जमा √5 माइनस 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2
इज इक्वल टू 1। भाई इसको एक एक करके अलग अलग रैशनलाइज कर दो, एक एक करके अलग अलग रैशनलाइज कर दो, और जो भी आंसर आएगा वही 1 हो जाएगा। गारंटी है 1 ही हो रहा होगा कहीं ना कहीं। जैसे 7√3 है, √10 प्लस √3 है, √10 माइनस √3 कर दो। ऊपर क्या होगा, 7√3 गुना होगा √10 माइनस √3 से, और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब ये इससे गुना होगा तो 7√30 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 3 हो जाएगा सिर्फ, अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो तो, क्योंकि 7 या 24 है ना, √3 जब √3 तो 3 हो जाएगा। नीचे मेरे भाई 10 - 3, नीचे बचेगा 7, और ऊपर हो जाएगा 7√30 माइनस 7 गुना 3 ही लिखो, और मेरे भाई 7 का पहाड़ा कॉमन ले लो, अंदर कॉमन √30 माइनस 3 बचेगा, जहां पर 7 बचेगा, 7 से 7 कटेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर बचेगा। और आप चाहो ध्यान से समझना, √30 है, माइनस में 3 है, या तो ऐसे ही छोड़ दो, देख लेंगे आगे क्या सीन है अगर जरूरत पड़ेगी तो। फिर 2√5 है, इसको अलग सॉल्व करो, किससे, √6 प्लस √5 से, √6 माइनस √5 कर दो, √6 माइनस √5 रैशनलाइज कर दो, नीचे हो जाएगा a² माइनस b², ऊपर 2 इंटू 2 × 6 = 30, 5 5 से होगा तो -2 सिर्फ 5 हो जाएगा, है ना, और ऊपर हो जाएगा 2√30 माइनस, इधर 2 गुना 5 ही लिखो, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 2√30 माइनस 10, ऐसे छोड़ दो। फिर तीसरा √3 मतलब 3√2 है, लिख लेता हूँ मैं क्या है, नीचे वाला है 3√2 अपॉन में 15 प्लस रूट के अंदर है 15, और इधर है 3√2। इसका रैशनलाइज क्या होगा, √15 माइनस 3√2, √15 माइनस 3√2। √15 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, 3 तो बाहर ही रहेगा, 2 गुना 15 हो जाएगा, रूट के अंदर 30, माइनस 3 जब 3 से होगा, 3 × 3 = 9, और √2 होगा तो हो जाएगा 2, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होगा √15 का स्क्वायर माइनस 3 और √2 का स्क्वायर, ऊपर होगा 3√30 माइनस 9 दूनी 18, √15 का 15 हो जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर 9, √2 का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9×2 = 18 है। ओके, √2 का 2 होगा और 3 का 9 होगा, क्वेश्चन में यही है, √15 का 15, 3 का होल स्क्वायर 9, √2 का 2, ऊपर बच रहा है 3√30 माइनस 18, और नीचे बच रहा है -3, कोई बात नहीं, कॉमन ले लेते हैं फिर। 18 को 3 × 6 लिख दो, है ना, तो ऊपर है 3√30 माइनस 3 × 6, और नीचे होगा -3, 3 का पहाड़ा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 30 माइनस 6, और नीचे होगा -3, माइनस से माइनस कटेगा, यानी कि बचेगा माइनस का √30 प्लस का √6, माइनस का √3, और √6 नहीं होगा, ये सिर्फ 6 होगा। ठीक है, अब आपके पास तीनों आंसर आ चुके हैं, तीनों को कंबाइन करो। सबसे पहला √30 - 3, √30 - 3। अच्छा ध्यान रखना, इन सबके बीच में माइनस का साइन था, इन सबके बीच में माइनस का साइन था, ना कि प्लस का, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और फिर लास्ट वाला आंसर आया है माइनस का √30 प्लस का 6। इस तरफ क्या होगा, √30 - 3, माइनस का 2√30, माइनस माइनस प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस का √30, और माइनस माइनस प्लस माइनस का √6। √6 नहीं होगा, इसे 6 होगा, ठीक है, √6 नहीं होगा, इसे 6 होगा। तो ये तीनों कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि √30 और √30 दो बार √30, और उसमें से दो बार √30 कम हो रहा है। -3 + 10 - 6, -3 + 10 + 7 + 7 - 6 = 1। बस कैलकुलेशन बढ़ा रखी थी, कुछ क्वेश्चन खास नहीं था ये, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, क्वेश्चन दे रखा है 9 × 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर x - 2, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 360। आपको कहता है y का वैल्यू निकालो। सबसे पहले 2 को उधर भेज देंगे, 720,
9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और उधर 3 की पावर 2x एज इट इज चल रही है, माइनस इस तरफ 3 की पावर x और 3 की पावर x माइनस 2 है, और नीचे तो कुछ रहा नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2x प्लस 2 हो जाएगी, माइनस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2x माइनस 2 हो जाएगी, बराबर में 720 है। इस तरफ 3 का पावर 2x, इस तरफ 3 का पावर 2x कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन कॉमन है। इस तरफ बचेगा 3 का पावर 2, क्योंकि 3 के पावर 2x भी था, 2 भी था, 3 का पावर 2 बचेगा, और इस तरफ 3 का पावर माइनस 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 720। 3 का पावर 2 9 होता है, और 3 का पावर माइनस 2 1/9 होता है, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 3 का पावर 2x बराबर में 720। 9 और 1 का एलसीएम 9, एक के पार्ट में 9 नंबर पे, 9 9 से 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720, और यहाँ पे 3 की पावर 2x है। 81 माइनस 1 इज 80/9 बराबर 720, और यहाँ पर है 3 का पावर 2x। अब हम इसको काटते हैं, 0 से पहले 0, तो बचा 8 और 9 बराबर में 72। ये एक नंबर पे, ये 9 नंबर पे, यहाँ बच रहा है अपना 3 का पावर 2x तो चल ही रहा है, 9 9 उधर जाके मल्टीप्लाई 81, और 3 का पावर 2x है। 81 को आप क्या लिखते हो, 9, या तो 81 को आप लिखते हो 3 की पावर 4, और 3 की पावर यहाँ पर 2x तो है ही, दोनों बेस से बेस कट गए, 2x 4 के बराबर है, ठीक है ना। और x का वैल्यू जो है ना, वो 4 डिवाइड बाय 2 होगा, दैट बिकम्स 2, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं सैम्पल पेपर में तो देखो लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ आपके, फिर भी एक आध देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ क्या यही है कि नहीं है। पहले सपोर्ट मटेरियल का देख लेता हूँ, सपोर्ट मटेरियल में 37 में किसी को प्रॉब्लम है। बेटा 37 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 37 हम वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्स का वैल्यू दे रखा है, आपको रूट एक्स निकालना है। तो रूट एक्स कैसे होगा, देखो ये पावर ऑलरेडी क्या है, पहले एक्स है ना, इसको समझो, आपके पास एक्स का वैल्यू, पावर हाफ कर रहे हो, है ना, तो पावर हाफ करेंगे, पहले एक्स है तो 1/x निकालो, फिर रूट कर दो दोनों तरफ, समझ रहे हो। वो भी रूट भी छोड़ो, आप बस स्क्वायरिंग करना सीखो, है ना, मेजरली उस पर ध्यान दो। जैसे यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे लिखा है। 3 - 2√2 है, ध्यान रखना, आपको वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, आपको वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू 3 - 2√2, और आपको कहा गया है कि रूट एक्स -1/√x निकालो, आंसर में प्लस माइनस जो भी आ रखा है 2, ठीक है। x हमारा ये आ रखा है, 1/x निकालेंगे, पहले रूट निकालने से पहले 1/x निकालेंगे, और इसको हम लिखेंगे, इसका रैशनलाइज है ना, 3 - 2√2, 3 - 2√2, रैशनलाइज क्या होगा, 3 + 2√2 और 3 + 2√2, जो होगा 1/x इज इक्वल टू 3 - 2√2 और 3 + 2√2, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ऊपर 3 + 2√2 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और 2 का होल स्क्वायर 4, और √2 का होता है 8, और ऊपर बच गया 3 + 2√2, नीचे आंसर √2 का आंसर 2 होता है, 4 दूनी 8, 1 बचा, और ऊपर बचा 3 + 2√2, यानी कि 1/x का वैल्यू ये है। अब 1/x और x में ना आपको तो दोनों को घटाना है, लेकिन ये रूट बना के घटाना है, तो पहले मैं x - 1/x लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ x - 1/x। x क्या है, 3 - 2√2, माइनस उसमें 1/x करना है, क्या, दैट इज 3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 3 - 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2, ये आपस में कट गए, और क्या ये भी कट गए, क्या इसका आंसर 0 बन रहा है, 3 - 2√2, हाँ लगभग 0 तो बन ही रहा है।
चलो कोई नहीं, देखते हैं। यानी कि मेरे भाई x माइनस वन बाई एक्स अपना 0 है, और अपने को चाहिए रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे भाई, x को मैं क्या करूंगा, रूट बनाऊंगा और ऊपर स्क्वायर लिखूंगा। ऐसे ही सेम वन बाय रूट एक्स है, इधर बनाऊंगा और स्क्वायर करूंगा, तो ये बन जाएगा ये x माइनस वन बाई एक्स है। अच्छा, x माइनस वन बाई एक्स से काम नहीं हो पाएगा, प्लस वन बाई एक्स लिखना पड़ेगा। अरे ये जो हमने x माइनस वन बाई एक्स लिखा है ये मत निकालना, x प्लस वन बाई एक्स निकालना, क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर बनाने के लिए काम करना पड़ता है। तो यानी कि 3 माइनस टू रूट टू, उसमें प्लस करना पड़ेगा 3 प्लस टू रूट टू, तो रूट टू से टू रूट टू कटेगा और 3 और 3 6 आंसर आएगा। यानी कि x प्लस वन बाई एक्स 6 आएगा, और वो निकालना ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। जो क्या होगा, x प्लस वन बाई एक्स 6 के बराबर है। x को ऐसे लिखो रूट और होल स्क्वायर, इसको लिखो रूट और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो ये आपने ऐसे अपनी मर्जी से रूट और स्क्वायर लगाए हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये कैसे करते हैं ना, ये वाली सारी चीज़ें पहले की वीडियो देखना। तो यहाँ माइनस में लिख रहा हूँ 2 इंटू रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स बराबर में अपना 6 है। और भाई जो सेम आपने यहाँ लिखा है ये सेम आपको वहाँ भी लिखना पड़ेगा राइट साइड पे, यानी कि सेम आपको राइट साइड पे भी लिखना पड़ेगा, वहाँ पे भी है ना। सेम आपको राइट साइड पे भी लिखना पड़ेगा, क्या, माइनस का 2 रूट एक्स इंटू में वन बाय रूट एक्स। और मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ आइडेंटिटी लगे किसकी, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स के होल स्क्वायर की, और बराबर में ये तो कट ही गया ना पूरा, और वो उस तरफ वो भी कट जाएगा, क्या होगा, दैट विल बी 6 माइनस टू विच बिकम्स 4, है ना। और आपको चाहिए रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स की वैल्यू, तो स्क्वायर है इक्वल के उस तरफ जाके रूट जाएगा, रूट का 4। रूट का नंबर कभी भी सॉल्व होता है, दो आंसर आते हैं प्लस माइनस टू, यही हमें शो करना था, ये शो हो चुका है। बस इस तरीके से करना है इसको, क्लियर है, आराम से इसको समझ लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, 5050। बेटा देखो 51 तो मैंने अभी आपके डाउट्स क्लियर कर ली हैं। 5050 में ऑलरेडी शायद करा चुका हूँ ये वाले क्वेश्चन को, भाई ये मैंने क्लास में ही तो कराया है, ये वाला क्वेश्चन तो करा दिया है, ठीक है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछा करो, है ना। और 48 भाई 48 क्या है, बहुत समझा चुका हूँ, कितनी बार करोगे आप लोग। 48 51 छोड़ते हैं आगे, 45 प्रीवियस वीडियो जाके देखो, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ये वाला मैं ऑलरेडी अभी करा चुका हूँ, पहले अभी अभी जस्ट करा चुका हूँ। बेटा देखो बहुत सारे चीजें मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, एक बार प्रीवियस वीडियो देखना। अब सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन रह गए इनके, तो ये सैंपल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। सैंपल पेपर में 1 2 एंड 5 ये सपोर्ट मटेरियल है, ये तो आंसर है। सैंपल पेपर का 1 हो गया बेटा, 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेरीज हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है, 256 की पावर 0.16, और उधर है 256 की पावर 0 आई थिंक 09 होगी। अगर मैं देखूं ध्यान से इस क्वेश्चन को, यही है, और मुझे इसमें आंसर बताना है, तो बेस से में आप कहोगे पावर ऐड हो जाएगी, 256 एज इट इज रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी 16 और 9 0.25, और 0.25 जो होती है उसका पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, एक नंबर पे 4 नंबर पे कट जाएगा, यानी कि 256 की पावर 1/4 हो जाएगी। और 256 जो होता है वो 4 का पावर 4 होता है, और जिसको 4 ना पता हो तो वो 16 का पावर 2 लिख लेना, और उसके ऊपर पावर 1, तो 1/4, जिससे एक बार ये 2 नंबर पे कट जाएगा, तो 16 का पावर 1/2 बचेगा, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, जिससे पावर पूरा कट जाएगा, आंसर बन जाएगा 4, इस तरीके से, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 4, रैशनल नंबर बताना है -3 से 3 के बीच में, -3 से 3 के बीच में रैशनल नंबर बताना है। और रैशनल नंबर -3 से 3 के बीच में बेटा ये हो सकता है क्या, है ना, यही होगा हमारा नंबर, -3 से 3 के बीच में, ठीक है ना। -3 के बाद क्या आएगा, -3 के बाद आपका, एक बार कंफर्म करते हैं ये आएगा कि नहीं आएगा, -3.4 है, जीरो आ जाएगा ना, जीरो रैशनल नंबर है, -3 से 3 के बीच में, क्या -3 -2 -1 0 1 2 3 जीरो आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या प्रॉब्लम है, √12 गुणा में √15,
रूट 12 और रूट 5 15 सॉल्व करना है। रूट 12 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 के पहाड़े में 2 नंबर पे 2 दूनी 4 और फिर 3 नंबर पे। 15 को लिखोगे 3 गुना 5, दोनों की एक बड़ी सी रूट में लिख लेना दोनों को, दोनों में से 3 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा, 2 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 5। ये 2 कॉमन लेने के बाद मैंने यहाँ 4 लिख दिया, इसे 2 लिखना था। 3 दूनी 6 रूट 5 हो जाता। ठीक है बेटा।